गुड इवनिंग एवरीवन। आज 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल है। और आई डोंट नो, आज मेरा मन है ना पिछले 4-5 घंटे से बहुत भारी है। मैं आज रोज़, मैंने बताया था आपको, मंदिर लेके जाती हूँ विवेक को, तो कल उनका 7th कीमो है। और होता है ना, मतलब हमेशा बहुत एनर्जी से भरी हुई रहती हूँ, एनर्जी से फुल रहती हूँ, लेकिन आज शाम से मेरा मन बहुत भारी है। मुझे लगा मुझे आप लोग के सामने रो देना चाहिए ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। 7वीं कीमो है और मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इनको बहुत डर लग रहा है, पता नहीं। और कुछ 4-5 दिन पहले इनको दांत में दर्द हुआ था। इनको बहुत टाइम से है दर्द, लेकिन अभी कीमो के चलते ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं है और ट्रीटमेंट नीडेड भी नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखा दिया तो ट्रीटमेंट तो नीडेड नहीं है, मेडिसिन वगैरह ही चलेगी, तो वो चल रही है। तो तब से ना, जब से दांत में दर्द हुआ है ना, इनको हल्का सा फीवर आया था दांत की वजह से। तो मैं तुरंत दौड़ी थी, मैंने दिखा दिया था डॉक्टर को कि भाई दोबारा फीवर, क्योंकि क्या होता है कीमो रुक जाती है, अगर फीवर वगैरह आ जाए तो कीमो को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन दोबारा से आया नहीं, बस एक ही रात आया और मैंने दवाई दी और वो कवर अप हो गया, दोबारा नहीं आया। तो अगर 48 आवर्स में अगर आता है ना फीवर, कीमो से पहले 48 आवर्स में, तो फिर नहीं दी जाती कीमो। लेकिन 48 आवर्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ही इज़ इन ग्रीन जोन। बट जब से दांत में दर्द हुआ है, मेडिसिन एक चल रही है, दी है डॉक्टर ने, तब से कुछ खा नहीं रहे ठीक से। मतलब खाते हैं, हमारे कहने पे खा लेते हैं, बट बाकी ठीक से नहीं खा रहे। और बार बार मुझे एक ही बात बोल रहे हैं, बहुत चुप हो गए, एकदम चुप हो गए। इसके बर्थडे के बाद जब से दांत की प्रॉब्लम हुई है, बहुत चुप हो गए। और ना, जब ये चुप हो जाते हैं ना, तब हम लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है क्या ही चल रहा है। तो हम लोग को ना बहुत डर लगता है जब ये चुप चुप हो जाते हैं। हमारा मन पूरा भारी हो जाता है कि क्या बात हो गई, क्या फील कर रहे हैं अपने अंदर। क्योंकि आपको भी पता होगा कि ये चीज़ जिसके भी घर में होती है ना, सिर पे एक घंटी सी लटकी रहती है। क्या रीज़न है, क्या है, क्यों। तो कुछ दिनों से बहुत चुप चुप है, जब से दांत में दर्द हुआ है। नो डाउट अब फीवर भी नहीं है, कुछ नहीं। आज इनका ब्लड टेस्ट भी हो गया, क्योंकि कल कीमो है इनकी 7th। एक दिन पहले कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर हर बार मुझे बता देती है। और मैं तो जाके भी आई अभी 3 दिन पहले, तो तब डॉक्टर ने मुझे बोल ही दिया था कि टेस्ट आपको लिख के दे दिया था। तो वो सब डन है, सब करवा दिए गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मन बहुत भारी हो रहा है। मुझे भी नहीं पता मेरा मन क्यों भारी हो रहा है। मैंने इस वक्त डोर बंद किया हुआ है, वो यहाँ नहीं है आसपास। और वो आजकल मेरे वीडियोस भी नहीं देखते, इसलिए आप टेंशन मत लेना। आजकल वो एक अलग ही जोन में है। प्रिशा के बर्थडे के बाद से, उनको बर्थडे के 1-2 दिन बाद दांत में दर्द हुआ था, हाँ, तब से वो एक अलग जोन में है। मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ। मतलब हम लोगों ने 95% जर्नी कंप्लीट कर लिया है। नो, अब सिर्फ कल की कीमो है और एक और। लेकिन एक डर अभी भी दिल में लगा रहता है। नो डाउट मैं बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे पता है सब कुछ ओके ही होने वाला है, सब अच्छा ही होने वाला है। बट इंसान का दिल एक ऐसी चीज़ है जो इन कंडीशंस में डरता ही डरता है। तो ये चुप थोड़े हो जाए तो हम उस जोन में चले जाते हैं, फिर से शांत हो जाएं, या कुछ इनको परेशानी फील हो तो हम उस जोन में फिर से चले जाते हैं जो हमें पता चला था जिस वक्त हम सब टूटे थे। यही स्ट्रगल है हमारी ज़िंदगी का फ़िलहाल। और जिसके घर में भी, मतलब कोई भी इंसान ऐसा होता है, तो उसके घर में यही स्ट्रगल होता है। वो भले रिकवर भी हो रहा हो ना, तो भी इंसान डरता है। मतलब मेरे पहचान में ही हैं, हमारे एक भाई भाभी हैं पहचान वाले, उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर है। 5 साल से वो दवाइयाँ खा रही थी, कीमोथेरेपी वाली, ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी उनकी। तो वो अब जाके 5 साल बाद उनकी दवाई बंद हुई है। लेकिन हर महीने टेस्ट होते हैं उनके, एवरी मंथ, क्योंकि दवाई बंद हो गई अब, तो अब एक रीअकरेंस का डर रहता है। तो हर महीने उनका टेस्ट हो रहा है। और लास्ट टाइम जब मैं उनको मिली थी, मैंने उनको बोला कि हर महीने टेस्ट होता है। तो लाइक कैसे हो गया ना, मतलब लाइफ कैसी हो गई है मेरी भी उनकी भी, कि मतलब टेस्ट जब कराने जाओ हर बार दिल डरता है।
तो मैंने पूछा, मैंने कहा मेरा तो हर बार दिल डरता है जब मैं विवेक का करवाती हूँ टेस्ट। तो शी सेड एंड ही सेड, उनके हस्बैंड के, ये कभी पीछा नहीं छोड़ता। मतलब एक बार हो जाए तो टेस्ट तो कराने हैं लाइफ टाइम। अब तो विवेक के भी लाइफ टाइम टेस्ट बोल दिए। लास्ट टाइम तो कहा था कि सिर्फ 5 साल, लेकिन रीअकरेंस हो गया है इसलिए लाइफ टाइम टेस्ट चलेंगे अब। और उनकी वाइफ के भी लाइफ टाइम बोले हुए हैं। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ये कभी पीछा नहीं छोड़ता इंसान का। मतलब एक बार ये हो गया तो मतलब रियाकर हो या ना हो, मतलब टेस्ट तो कराने ही है। और जब भी टेस्ट कराने जाएंगे तो आप समझ सकते हो, एक मन में इतना धक 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 लगा रहता है। ये टेस्ट तो नॉर्मल आएगा ना, मतलब कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हर बार सोनोग्राफी पे भी हम डरते ही थे ना। मन डरता ही है, कितना भी ना चाहो, कितना भी पॉजिटिव रहो, घबराहट होती है। और सोनोग्राफी से ही तो हमें पता चला ना, तो टेस्ट जरूरी भी है इस डिजीज़ में। 7वीं कीमो है, खुश भी हूँ कि इतना सारा जर्नी कंप्लीट कर लिया इतने अच्छे से। मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाई ठीक से, मैं ठीक से मेरे वीडियोस नहीं बना पाई, व्लॉग्स आपको वो डिलीवर नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मेरा साथ दिया। आपने देखा, आपने मुझे सुना, मेरे पति की बातें सुनी, हमारी ज़िंदगी से सरोकार रखा कर सुन रहे, कमेंट्स में हिम्मत दी आपने, हर तरह से हमारा साथ दिया। पर मैं खुश तो हूँ, टूट रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं टूट रही हूँ, पता नहीं क्यों। दोपहर तक ठीक थी मैं, शाम को भी अपने रूम से बाहर निकली, एडिटिंग करके तैयार हुई, ड्रेस चेंज किया, मंदिर जाना था, मंदिर लेके गई उन्हें, वहाँ पूजा प्रार्थना रोज करती हूँ मैं, वो करके आई। मंदिर में भी मन भारी था, वहाँ भी रोना निकल गया मेरा आज। इनके सामने नहीं, इनसे तो मैं अपने आंसू छुपा लेती हूँ, इनको पता भी नहीं चलने देती। मैं बहुत पेन में हूँ इस वक्त, इसलिए कभी कभी कुछ मौके आते हैं जब हम लोग हंस लेते हैं, जैसे कि प्रिशा का बर्थडे आया था हम सब हंस लिए थे। मुझे कभी अभी ने नहीं बताया, मुझे बातों बातों में एक दिन बोल गया था। स्कूल जाके कई बार हुए अपने फ्रेंड्स के सामने। इतना छोटा सा बच्चा इतना मैच्योर हो गया कि अब मुझे समझाता है, खुद स्कूल में रोता है, मुझे घर पे समझाता है, हिम्मत देता है। मुझे नहीं पता इसमें क्यों टूट रही, मुझे नहीं पता। मैं खुश हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी दिल का भारीपन किसी से कह भी नहीं सकती। आप लोग के सामने निकल रहा है, बस ऐसे सोचो, आपके सामने मेरे दिल का भारीपन निकल रहा है। 7वीं कीमो है, एक तरह से अच्छी बात है कि अब एक लास्ट 8वीं रह गई है, पर पता नहीं क्यों मन भारी हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। या तो वो एक डर सता रहा है कि अभी फिर से टेस्ट होगा। बस आशीर्वाद रखना आपका, मेरी मेहनत सफल हो, मेरी प्रार्थनाएं सफल हो, टेस्ट नॉर्मल आ जाए। जीवन में बहुत कष्ट देखे मैंने अभी, मेरे खुद के लिए मुझे तो अब कुछ चाहिए भी नहीं, बस बने रहे, ये अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हम चारों स्वस्थ रहे, और आप लोगों का आशीर्वाद और साथ बना रहे। मुझे आज बोल रहे थे, काफ़ी दिनों से इन्होंने कोई व्लॉग नहीं बनाया ना दूसरे चैनल के लिए, तो मुझे कह रहे थे कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। चलो ये तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, शायद ये मैं अलग से डालती हूँ, इनसे अलग से बनवाती हूँ वीडियो। ये कुछ कहना चाहते थे, इनको जब वैसे भी कीमो आती है ना तो 2-3 दिन पहले से शांत हो जाते हैं, थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ। हम लोग इनके सामने बिल्कुल नहीं दिखाते, हंसते ही रहते हैं। मैं प्रेशर, इवन मंदिर में भी मैं रो गई थी छुप के, बट जब मैं टर्न की अपने चेहरे को इनकी तरफ तो मैं हंसती हुई टर्न की। इस बार ठीक से कुछ खा भी नहीं रहे, मतलब कल परसों से जब से दांत का हुआ है, इससे ज़्यादा चिंता हो रही है, शायद इसलिए भी मन भारी है, बहुत सारी बातें एक साथ हो गई हैं।
हाथ मेरे पल्पिटेशन भी थोड़े हैं, मेरे हार्ट बीट थोड़े से बढ़े हुए हैं, पता नहीं स्ट्रेस की वजह से। मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, जल्दी उठ के मुझे सारे काम निपटाने हैं, मुझे 9:30 बजे निकलना है इनको लेके कीमो के लिए। सब अच्छा होगा मुझे पता है। देखो बच्चे अब आगे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चों को मैं पता नहीं चलने देती जनरली मेरा दर्द। कभी ठीक है यार, कभी निकल जाते हैं आंसू, मतलब हमारी ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही है। हंसते हैं तो हम बहुत खुश भी रहते हैं। और चलो छोड़ो ये सारी बातें, बस ब्लेसिंग्स रखना कल की कीमो के लिए सक्सेसफुली हो जाए, 8वीं भी हो जाए और टेस्ट भी एकदम अच्छा आ जाए, मतलब डॉक्टर उन्हें कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दे। What else I want? और हाँ, वो जो मेरा उस रूम का बेड है ना, वो हमने आज डिस्कार्ड किया। एक्चुअली वो ना कुछ दिन पहले टूट गया था, मैंने आपको बताया नहीं था। वो ये बेड हमने मिस्त्री से बनवाया था घर में बुला के, तो उसने अच्छा लकड़ी यूज़ किया था। और उस रूम का जो बेड है ना, वो हमने तैयार लिया था शोरूम से फर्नीचर के। तो वो अभी 5-6 दिन पहले, काफ़ी साल चल गया। देखो 2013 में हमने यहाँ फर्नीचर डाला था, 13 में वो बेड डाला था, 13 से 25 आ गया, 12 साल। तो वो टूट गया। इसको तो कुछ नहीं हुआ है, तो अभी भी मक्कम है। वो टूट गया 5-6 दिन पहले, तड़ आ गया था उसमें एक क्रैक, और फिर वो पूरा ही बैठ गया। तो फिर आज भैया आए थे, मिस्त्री भैया, उन्होंने बोला कि इसको ठीक करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो भी ख़राब हो रहा है, तो इसको आप डिस्कार्ड ही कर दो। फिर आप कभी जब आपको लगे बनवा लेना। तो अभी तो हम नहीं बनवाएंगे, आराम से बनवाएंगे कभी। फ़िलहाल हमने वहाँ नीचे बिस्तर लगा दिया है ताकि कोई आए या हमारे बच्चे पढ़ें वहाँ पे। दिखाती हूँ मैं आपको, है ना, तो दूसरे ब्लॉग में दिखाती हूँ। और वहाँ से ब्लॉग शुरू करती हूँ, विवेक से भी बात करवाती हूँ, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। आशीर्वाद रखिएगा कल की कीमो के लिए प्लीज़। मतलब बस मुझे मेरे लिए बस यही दुआ चाहिए कि हम चारों स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और सदा आपका और हमारा साथ बना रहे। लव यू।